wishing you a very happy Ganesh Chaturthi. So, in this video, we will discuss, no, we will learn or even we will master the Bun.js. So, if you don't know that what is Bun.js, so let's get start. Basically, चलो आपने नोड.जेएस के बारे में पढ़ा सुना और समझा होगा कि आखिर एक्चुअल में नोड.जेएस है क्या और करता क्या है। तो जैसे नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, बस वैसे ही आपका बन.जेएस है। ठीक है, तो बेसिकली जो बन.जेएस है वो करता क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले ये समझ लो कि बन.जेएस है क्या। तो बन.जेएस एक फास्ट जावास्क्रिप्ट ऑल इन वन टूलकिट है और ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम भी है और ये पैकेज मैनेजर भी है। ठीक है, तो बहुत सारी फीचर्स को ये लेकर आपस में आता है। ठीक है, अब देखो ये डेवलप किया गया है टेस्टिंग के लिए, रन करने के लिए, एक बंडलर के लिए, जावास्क्रिप्ट इवेंट टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सजेशन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो देखो नोड.जेएस के बारे में हर कोई जानता है, बट बन.जेएस के बारे में कोई नहीं जानता। और ये बन.जेएस से भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 2-3 साल हुए आए हुए मार्केट में। ठीक है, और जब से आया मार्केट में तहलका मचा दिया। आप देखो बेसिकली है क्या चीज, ये इतना फास्ट है, इतना फास्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। चलो इसके एक क्वेरीज एक इनमें से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप कोई नोड.जेएस में, मतलब नोड.जेएस के अंदर एक्सप्रेस.जेएस जो आपने पढ़ा है, उसके अंदर अगर कोई आप सर्वर बना रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो समथिंग लाइक अगर मैं आपको बात करूं कि नोड.जेएस का वर्जन 23 से ज्यादा वाला जो है, तो वो क्या होगा, मोस्टली कितना रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएगा, 19,000 के आसपास, है ना। और उसी प्रकार से अगर आप डीनो को देखोगे तो डीनो उससे क्या है, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जो बन.जेएस है वो क्या है, सबसे ज्यादा लगभग 60,000 के आसपास है। मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से कह लो। ठीक है, इवन अगर आप पोस्टग्रेस की बात करोगे, यानी कि जो डेटाबेस है उसमें भी आपका ये कॉम्पैक्ट कर रहा है एकदम, वेब सॉकेट्स में भी, मतलब एवरीवेयर इफ यू सी। सो बेसिकली हम इस वीडियो में मास्टर करने वाले हैं बन.जेएस को। सो सबसे पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस को देख लो कि आखिर नोड में, डीनो में और बन में डिफरेंसेस क्या है। फिर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको शोकेस करेंगे। तो जैसे कि नोड.जेएस की कॉम्पेटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बन.जेएस में थोड़ा कम है, नोड.जेएस तो नोड.जेएस के लिए ही है, और डीनो में भी थोड़ा कम है। वेब स्टैंडर्ड एपीआईज की अगर हम बात करें, जैसे कि फेच करना यूआरएल्स को, इवेंट टारगेट हेडर्स को, ये सारी चीजें तीनों में बेटर है। नेटिव एडॉप्शन किसमें बढ़िया, तीनों में बढ़िया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट बन में बहुत बेहतरीन है और डीनो में बेहतरीन है, नोड में थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, जेएसएक्स की हम बात करें तो बन में एकदम किलर, एंड नोड में तो खत्म ही है, मतलब कोई बढ़िया से काम नहीं करता है, एंड डीनो में भी ठीक ठाक है। मॉड्यूल लोडर्स की बात करोगे तो बन में ऑसम, एंड नोड में ठीक ठाक, एंड डीनो में तो है ही नहीं। ठीक है, इवन बिल्ट इन एपीआईज की बात करोगे तो बन एकदम, मतलब एवरीवेयर अगर आप यहाँ से देखते हुए आओगे ना, तो बन एकदम किल कर रहा है, देख लो। केवल एक चीज है, फॉर्मेटर एंड लिंकर में जो है वो तो नोड.जेएस भी नहीं उतना सही काम करता है, डीनो करता है, बाकी सब एकदम किलर है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को और जान लो कि जो आपका बन.जेएस है वो कौन कौन सी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। तो बन.जेएस को इस्तेमाल कर रहा है एथॉर्पिक, और ये ट्विटर और टाइपफ्रॉम एंड मिडजर्नी एंड टेलविंड सीएसएस, ये सारी कंपनियां बन.जेएस का इस्तेमाल कर रही हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कामों में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बन.sh, यानी कि बन की ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग पढ़ने वाले हैं बन.जेएस को। तो डॉक्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पे जैसा कि लिखा है व्हाट इज बन। सो बेसिकली बन इज एन ऑल इन वन टूल किट फॉर जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ऐप, यानी कि बन जो है वो ऑल इन वन, सभी कामों को करने वाला।
जैसे कि मान लो कोई थर्ड पैकेज मंगाना है, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करना है, कुछ भी करना है, तो आपने देखा होगा नोड जेएस के अंदर कि आपको बार बार एनपीएम से कुछ इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन इसमें बहुत कम करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द चीजें आपको इसमें बनी बनाई मिल जाएंगी, इनबिल्ड मिल जाएंगी, आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है। एंड ये सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जैसे कि जब आप नोड.जेएस इस्तेमाल करते थे तो उसमें टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट बढ़िया नहीं मिलता था। उसमें जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम करते तो उसका अलग से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ता था। लेकिन बन.जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट एकदम क्लियर तरीके से चलेगा। ठीक है, एंड इट शिप्स एज अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल कॉल्ड बन। ठीक है, तो बन में ही सब कुछ है, मतलब इसी के थ्रू आप कोई फाइल को मंगा सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, सिंपल स्टफ थिंग। सो at its core, the Bun runtime, a fast JavaScript runtime designed as a drop in a replacement of Node.js। एक तरीके से कर लो तो at its core Bun runtime क्या है, एक फास्ट जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। इतना फास्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, डिजाइंड एज अ ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट फॉर नोड.जेएस, यानी कि नोड.जेएस के रिप्लेसमेंट में समझ लो कहा जा रहा है। इट्स रिटन इन अ जिग। अब जिग भी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मैं आपको दिखाऊं। जिग लैंग्वेज, तो बेसिकली जिग बहुत फास्टेस्ट लैंग्वेज है। अब देखो, बन के फास्ट होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि यह जिग लैंग्वेज पे लिखा गया, और जिग लैंग्वेज आपके सी प्लस प्लस लैंग्वेज से थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, जो कि आप जानते हो जो आपका नोड जेएस है वो जिग में नहीं, वो किस में लिखा गया, वो आपका सी प्लस प्लस में है ना। लेकिन ये जो है ये फास्ट है। तो वही चीज है, डायनेमिक रेडियोसेंसी। अभी इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि रन कैसे करते हैं, तो इसके लिए लिखना होता है बन रन इंडेक्स डॉट टीएसएक्स। ये क्या करता है, आपके कोड को रन करता है, जैसे आप नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखते थे उसी प्रकार से। ठीक है, the burn command line tool also implement a test runner, script runner, and Node.js compatible package manager। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कुछ रन करना है तो उसमें नोड लिखते थे या फिर npm लिखते थे। इसमें क्या लिखोगे, बन रन स्टार्ट, बन इंस्टॉल पैकेज का नाम, बन बिल्ड इंडेक्स डॉट टीएसएक्स, वो उसका एक प्रोजेक्ट का बंडलर बना देगा। बन टेस्ट क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक टेस्ट कर देगा। ऐसे तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रन टाइम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज एक्चुअली रन टाइम। सो जावास्क्रिप्ट और मोर फैमिलियर एग्मा स्क्रिप्ट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। Is a just specification of a programming language. Anyone can write JavaScript engine that encapsulates validate program and execute it। मतलब आपको पता है जावास्क्रिप्ट का कोड केवल और केवल आपके ब्राउजर में वर्क करता है। आप अपने ब्राउजर के बाहर जाके कहीं पे रन करोगे तो वर्क नहीं करेगा, है ना। तो उससे वर्क कराने के लिए, यानी कि आपके सिस्टम में लाने के लिए, जैसे कि मान लो आप सी प्लस प्लस का कोड, जावा का कोड, पाइथन का कोड अपने सिस्टम में करते हो ना, उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का कोड आप अपने सिस्टम में कर पाओ, इसी के लिए हम लोग रन टाइम इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और रन टाइम इन्वायरमेंट मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे कि नोड जेएस, डीनो और बन जेएस। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम करते हैं अपना इंस्टॉलेशन का, कि आप अपने सिस्टम में बन जेएस को इंस्टॉल कैसे करोगे। तो इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से अगर सबसे पहले आप मैक ओएस या फिर लिनक्स के यूजर हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे इंस्टॉल करोगे। इसके लिए कर्ल कमांड के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपके सिस्टम में npm इंस्टॉल है सपोज दैट, तो उसके लिए क्या करोगे, आप npm के थ्रू भी कर सकते हो। देखो मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी बन इंस्टॉल है, अगर आप ऐसे चेक करोगे बन हाइफन वी, तो आपको देखने को मिलेगा कि बन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है 1.2.10 वर्जन। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो इंस्टॉल करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्टफ, कर्ल और ये वाला कमांड। लेकिन npm से करना है तो उसके लिए npm इंस्टॉल हाइफन जी बंद कर दोगे और
होम ब्रेव के थ्रू करना चाह रहे हो तो ब्रेव इंस्टॉल ओपन sh बन और फिर उसके बाद बंद करके डॉकर के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो तमाम तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप विंडोज के यूजर हो तो उसके लिए आपको ये कमांड यहाँ से लगा यहाँ तक कॉपी करके अपने cmd में आकर पेस्ट कर देना है। npm से करना है तब भी सेम चीज, npm install -g बन लिखकर इंस्टॉल कर दोगे। एंड स्कोप के थ्रू मतलब किसी के थ्रू भी आप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप चाहो आप उसके थ्रू कर सकते हो, सिंपल स्टफ, ठीक है। तो आप कोई भी एक कमांड पुटअप करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। और फॉर टेस्टिंग पर्पस अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में बन इंस्टॉल है कि नहीं तो आप बन -v लिखोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में बन इंस्टॉल है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अगर अनइंस्टॉलेशन की बात करें इसी प्रकार से आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, rmrf करके हाइफन ऐसे बंद करके। सो अभी क्विक स्टार्ट से हम लोग क्या करते हैं, बन को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली बन को स्टार्ट करने के लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे क्विक स्टार्ट नाम से और cd क्विक स्टार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बना रखा है एक फोल्डर जिसका नाम है बन जेएस, ठीक है। तो हम बन जेएस में डायरेक्ट चले गए। अब बेसिकली देखो बन के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, बन इनिट करना पड़ता है। जैसे कि आपने नोड जेएस में देखा होगा npm इनिट करते थे ना, सेम टू सेम वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है bun बन और init इनिट करना है, ठीक है। और ये करने के बाद आपको एंटर हिट करना है। और एंटर हिट करने के बाद ये आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आपको ब्लैंक चाहिए या फिर रिएक्ट का चाहिए या फिर कोई लाइब्रेरी चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी के लिए एक स्पेशली कोई प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने के लिए ब्लैंक प्रोजेक्ट को चूज करूंगा। एंड ये आपको क्रिएट करके दे देगा। देखो कितना फास्टली क्रिएट किया, अभी सेकंड भी नहीं हुए और क्रिएट कर दिया। अभी यही आप नोड जेएस में करते तो कितना टाइम टेकिंग हो जाता है ना। तो है ना बेहतरीन ये। तो आप बन जेएस का ये फोल्डर खोलोगे, देखो इतना सारा ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें हम एक एक करके इसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स वगैरह को समझेंगे क्या है क्यों है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंस यू हैव एंट्री पॉइंट इज अ डॉट टीएस, यानी कि कोई भी करके एक टीएस करके फाइल होगी वही आपकी एंट्री पॉइंट है। तो ये है ना इंडेक्स डॉट टीएस, देखो ये दिखा, इसमें है ना हेलो वाई बन। तो यही आपका एंट्री पॉइंट है। इसी प्रकार से एक टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन और जेएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे तो टीएस कॉन्फ़िग होगा, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो जेएस कॉन्फ़िग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, सर्वर को ही पहले रन कर दिया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले इसके क्या करता हूँ, कुछ फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर्स को समझाता हूँ। जैसे कि सबसे नीचे जो है आपका tsconfig.json, इसमें क्या है, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो टाइप स्क्रिप्ट से रिगार्डिंग जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सब इसमें लिखी जाएगी और इसमें रहेगी, ठीक है। जैसे कि package.json होता है वैसे ही, ठीक है। इसी प्रकार से readme.md के अंदर एक बेसिक सा कमांड जहाँ पे कुछ ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई एक शोकेस जहाँ पे आप कुछ लिखना चाह रहे हो, नोट डाउन करना चाह रहे हो, टेक्स्ट फाइल कह लो। एंड पैकेज डॉट जेसन जैसा कि आप जानते हो, इसमें आपकी पैकेज के बारे में पूरा काला चिट्ठा होता है कि आपके पैकेज का नाम क्या होगा, मॉड्यूल क्या होगा, एंड टाइप मॉड्यूल होगा, प्राइवेट होगा या फिर उसकी डिपेंडेंसीज क्या होंगी, डेव डिपेंडेंसीज क्या होंगी, पीए डिपेंडेंसीज क्या होंगी, एवरीथिंग विच यू नीडेड, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ है। तो अभी ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा इंडेक्स डॉट टी एस। अब ये इंडेक्स डॉट टीएस में आपका मेन एंट्री पॉइंट होगा जहां से आप अपना कोड लिखोगे और रन करोगे। आफ्टर दैट बन लॉग फाइल होगी, जैसे कि पैकेज लॉग जेसन आपने देखा था, सेम टू सेम वैसे ही आपका क्या देखने को मिलेगा, बन लॉग। एंड वैसे ही गेट इग्नोर, अगर गेट वगैरह के बारे में आप जानते हो नहीं जानते हो तो मेरा 10 मिनट का और 1 घंटे का 2 वीडियोज है, उन्हें देख लेना, समझ में आ जाएगा गेट और गिटहब क्या है। तो बेसिकली गिट में कुछ चीज़ों को जैसे कि मान लो आपको जब डिप्लॉयमेंट करना है तो कुछ चीज़ों को अगर सपोज दैट इग्नोर करना हो या फिर ऐसी चीज़ें जिनको आपको गिटहब पे नहीं डालना उसको गिट इग्नोर में डाल देंगे। एंड एज यू नो, नोड मॉड्यूल्स हमारा वो पूरा एक बहुत छोटा सा, कह लो तो बहुत छोटा सा, उसके अंदर बहुत ढेर सारे
पैकेजेस भरे पड़े होते हैं। जितनी भी चीजें आप इंस्टॉल करोगे वो सारा का सारा इसी नोड मॉड्यूल में आके भरता जाएगा, ठीक है। इसको आपको लेना देना नहीं है, वैसे इसको छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है उसको वैसा रहने दो। अभी हम आते हैं अपने टर्मिनल में, सिंपल एक कमांड रन करते हैं जिसका नाम है बन इंडेक्स डॉट टीएस और हिट एंटर। तो ये आपको इस प्रकार से दिखाएगा हेलो वाइब बन, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, अगर आप देखोगे तो ये लगभग नोड की तरह नहीं है कि मैंने कहा कि नोड और बोर्ड मैंने लिख दिया, सॉरी, इट्स अ नोड, एन ओ डी ई नोड इंडेक्स डॉट टीएस समथिंग लाइक दिस। तो अभी इसमें चलेगा नहीं, वो पता है, क्योंकि इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ेगा। अब आप खुद देख लो, अगर हम यहाँ पे नोड.जेएस के थ्रू करेंगे तो देखो कितना दिमाग खराब कर रहा है, बिना मतलब की कॉन्फ़िगरेशन करवाएगा, फिर रन करेगा, फिर उसमें भी झमेला है, ठीक है। लेकिन बन इस्तेमाल के देखो कितना इजीली काम हो गया आपका। केवल बन लिखे और जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट फर्क नहीं पड़ता, वो रन कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक चीज और है, अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो रन कर रहे हो तो ये तुरंत टर्मिनल कट हो जा रहा है। अगर सपोज दैट मेरे को कुछ चेंजेस करने होंगे तो फिर मेरे को वापस से रन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने कहा अगर एक मैं नया कुछ लिख रहा हूँ, लर्निंग बन बाय आर्यन सर। अब मान लो उसको मेरे को रन करना है तो मैं फिर वापस जा कैसे लिखूंगा, कितना टाइम टेकिंग और दिमाग खराब कर रहा है। इससे एक बेटर चीज बताऊं मैं, आप यही सेम कमांड लिखो और इसके आगे यहाँ पे, जैसे कि आपने नोड.जेएस पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक मॉड्यूल होता था, एक पैकेज होता था एनपीएम के थ्रू आप इंस्टॉल करते थे, जिसका नाम था नोडमॉन। वो क्या करता था, ऑटोमेटिक सर्वर को रीस्टार्ट करता था, है ना। तो उसी प्रकार से अगर आप वॉच लगा के लिख दोगे तो अभी ये टर्मिनल कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। और अगर आप कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे मान लो मैंने आर्यन सर हटा के एमसर हब कर दिया तो वो शोकेस कर देगा ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करके। देखो यहाँ पे आया ना, लर्निंग बन बाई एमसर हब, तो कितना बेहतरीन है ना। अभी तो हम टर्मिनल को उसको काटते हैं और आगे चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो इसमें डायरेक्ट इसने बता दिया कि आप कैसे एक सर्वर क्रिएट करते हो। तो बेसिकली सर्वर का मतलब समझ लो वही चीज है जहाँ पे आप सर्वर, जैसे आपने सुना होगा ना कि सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर स्लो चल रहा है, सर्वर क्रैश हो गया, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर क्या, अभी आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझो कि एक सर्वर को बन जेएस के अंदर कितनी आसानी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोड उठाओ और लाके चिपका दो, इसको बंद करो। अभी देखो सिंपल, कोई मॉड्यूल इस्तेमाल नहीं करना, कोई मॉड्यूल को मंगाना नहीं है आपको। सिंपल क्या करना है, कॉन्स्ट सर्वर एक कांस्टेंट बना है और बन डॉट सर्व ऑटोमेटिक बना बनाया है, बन डॉट सर्व। तो सर्व के अंदर क्या आएगा, आपका एक पोर्ट आएगा और वो पोर्ट कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक 3000 4000 और समथिंग एल्स। एंड इसके अंदर फेच करोगे एक रिक्वेस्ट को एंड रिटर्न अ न्यू रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आप क्या करोगे, बन को भेज दोगे एंड सिंपल स्टफ कंसोल लॉग कर दोगे लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर दिस। सो अगर हम अगेन इसे रन करते हैं सपोज दैट, तो ये हमारा क्या कर रहा है कि हमारा जो सर्वर है वो रन कर रहा है कौन से पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 3000 पे। तो अगर आप इसकी लिंक को जो कह रहा है उसे फॉलो करोगे तो आपके ब्राउजर के अंदर अ, अभी ये लोड कर रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो अभी कनेक्ट करने दो। देखो यहाँ पे आया ना बन। तो बेसिकली कितना सिंपल है आपका एक सर्वर क्रिएट करना। और यही सेम चीज सपोज दैट अगर आप अपने नोड जेएस के अंदर करते तो कितना हेडेक वाली चीजें होती हैं। उसमें कैसे करते याद है ना, या फिर मैं आपको बताऊं, भूल गया होगे मे बी। उसमें कुछ इसी प्रकार से करते थे ना कि सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया, फिर मंगाया, मतलब दिखा दे रहा हूँ, इसमें दे तो रहा है ऑप्शन, इम्पोर्ट, इंपोर्ट किसे किया, समथिंग कॉल्ड सर्वर। ये बंद से ही सजेशन दे रहा है बट ऐसे नहीं होता है वो।
मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड, इसको ऐसे ना करके मैं डायरेक्ट उसको गूगल से आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। ये सो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आगे आप जाओगे तो हाँ, एक और चीज के बारे में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जैसे कि हम वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये सारी चीजें फीचर्स हमको मिल जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो बन, फिर उसका इंडेक्स टीएस, ये सारी चीजें अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप एक और सिंपल काम कर सकते हो, पता है क्या? आप पैकेज जेसन में जाओ, और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना, एक स्टार्ट नाम का, सॉरी, एक स्क्रिप्ट नाम का, अ, और यहाँ पे बनाओ, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल। ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर आपका क्या है, एक स्टार्ट नाम का स्क्रिप्ट है जो कि क्या करेगा, बन को रन करेगा इंडेक्स डॉट टीएस से। ठीक है, चलो। तो अगर आप इसे रन करोगे ना, यहाँ से डायरेक्टली रन बाय npm स्टार्ट कमांड, तो आपको इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सेम ही चीज होगा। लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको रिमूव करूँ और मैं लिखूँ npm स्टार्ट, तो आपको देखने को मिलेगा सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। बस कमांड आपका छोटा हो गया और इजी हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो कैसे करोगे। यहाँ पे सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हो, फिर कॉन्स्ट सर्वर से http डॉट क्रिएट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उसमें हेडर वेडर पास करोगे, एंड करोगे। अरे यार, इतना टिटिम्मा है कि मैं क्या बताऊं। देखो इतना बड़ा कोड है, ऑल ओवर इतना बड़ा कोड है, और कहाँ आप इतने छोटे से कोड में वही सेम काम कर ले रहे हो, बताओ। आप खुद बताओ, बेटर कौन है, बन है कि नहीं? इवन बहुत फास्ट है मेरे भाई, बहुत फास्ट है ये बन, ठीक है। तो ये चीज है। मे बी मेरे पास अगर एग्जाम्पल होगा इसका, तो मैं आपको शोकेस कर सकता हूँ अभी जस्ट राइट नाउ। या वी हैव एग्जाम्पल, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो अभी देखना आप जलवा। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये सर्वर बना हुआ है यूजिंग नोड जेएस, और ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो सर्वर बना हुआ है यूजिंग वन जेएस। और अभी हम दोनों को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कौन से को कितना समय लग रहा है। सबसे पहले वन वाले को हम लोग क्या करते हैं, एनपीएम स्टार्ट करते हैं, और रेडी काउंट करिएगा, 1 2 3, तुरंत आ गया है ना। एंड इसी प्रकार से अगर हम क्या, मतलब 1 सेकंड मान के चलो, अब इसी प्रकार से अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं, समथिंग लाइक जो हमारा नोड जेएस के अंदर बना हुआ है, सीडी, इसका नाम है फोल्डर, एंड फोल्डर के अंदर मे बी हमने उसका कमांड बनाया है कि नहीं, आई डोंट नो। मैं ट्राई करता हूँ, npm स्टार्ट, नहीं बनाया है, रुको देखो। चलो डायरेक्ट इसे रन कर लेते हैं। नोड फाइल नेम इज index.js, वन, सॉरी, 1 2, अभी को स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लिटिल थोड़ा सा क्या है, ये स्लोअर है। इवन अगर आप कोई पैकेजेस को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी करोगे तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत करेगा, मतलब स्लो काम करता है, कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, आप बन.js को सीख लो। एंड ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बूम, बहुत बड़ा बूम, समझ गए, क्रेज है एकदम, समझ लो। तो आओ आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस बेटर है ही, आप जानते ही हो। अब अगर मान लो कोई पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है, सपोज दैट, जैसे कि मान लो एक पैकेज है, लेट्स मेक अ सर्वर एंड लिटिल मोर इंटरेस्टिंग बाय इंस्टॉलिंग पैकेज, फर्स्ट इंस्टॉल फिजलेट। अब ये फिजलेट क्या, एक पैकेज है, ठीक है। तो बेसिकली फिजलेट को इंस्टॉल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एंड अपने टर्मिनल में आने के बाद इसे ऐसे पेस्ट करेंगे। एंड पेस्ट हो जाए भाई, हाँ, पेस्ट होने के बाद हम इसे एंटर हिट करेंगे। तो ये हमारे, देखो अबे भाई साहब, 0 भी सेकंड में नहीं लगा, इतना फटाक से। कितने में इंस्टॉल किया,
1.00 मिली सेकेंड है। ये भाई साहब क्या क्या तगड़ा है बन जैसे, है ना। अभी नोट जेएस में रहता तो ढींचू ढींचू करता 4 घंटे टाइम थी, मेरा दिमाग खराब होता है, सच बता रहा हूँ। मेरी रिकमेंडेशन है भाई, मैं बन जेएस बहुत इस्तेमाल करता हूँ और आप भी इस्तेमाल करो, ठीक है। तो अभी हमने फिजलेट को इंस्टॉल कर लिया। अभी अपडेट index.ts टू यूज फिजलेट, ठीक है। अब फिजलेट क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना के देगा, ठीक है। तो अगर हमने इंपोर्ट किया फिजलेट को फ्रॉम फिजलेट से, और सब कुछ सेम रहेगा, जो आपका सर्वर वगैरह था, पोर्ट वगैरह था, फेच का रिक्वेस्ट था, बस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्ट बॉडी में फिजलेट डॉट टेक्स्ट सिंक कर दे रहे हो, जिसका नाम है बन, एंड रिटर्न करोगे न्यू रिस्पॉन्स में बॉडी को, एंड रिटर्न करोगे न्यू रिस्पॉन्स में बन को। अभी देखो, इसको यहाँ से रिमूव करो एंड इसे पेस्ट करो, एंड सबसे पहले तो फिजलेट को इंस्टॉल इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो काम तो करेगा नहीं भैया, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, एंड सिंपल स्टफ। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं ना भाई। तो हम क्या करते हैं, वन स्टार्ट करते हैं एंड एंटर हिट, एंड मे भी हमने कहीं गलत जगह इंस्टॉल कर दिया क्या फिजलेट को। नहीं, सही तो है। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो अगर हम इसको दोबारा से रन करते हैं, वन index.ps, cannot find package फिजलेट फ्रॉम वर्क स्पेस, मे बी इंस्टॉल्ड नहीं है प्रॉपर। एक बार और इंस्टॉल करते हैं, बन ऐड फिजलेट। चलो, चलो दोबारा से रन करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग। मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग, कभी कुछ चल नहीं रहा, अभी आया नहीं है। एक सेकेंड, जस्ट वेट। जो या सो इशू इज अ फिक्स्ड। बेसिकली इन्होंने, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज छूट गई है, जैसे कि है क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि यहाँ पे इन्होंने हेडर्स वगैरह नहीं सेट किए हैं। अगर आप इस प्रकार से हेडर्स सेट कर दोगे कि रिटर्न में न्यू रिस्पॉन्स के साथ बॉडी के अंदर अगर आप हेडर पास करोगे कि उसका कंटेंट टाइप क्या है, एक प्लेन एचटीएमएल है, तो आप इस प्रकार से जब ओपन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से कि बन आपका लिखा हुआ मिल रहा है ना। सॉरी, प्लेन एचटीएमएल मैंने बोल दिया, प्लेन टेक्स्ट है। तो इसी प्रकार से आप कुछ और भी लिखवा सकते हो, समथिंग लाइक आर्यन सर, इट्स मी। तो यहाँ पे अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, माय नेम। सो मे बी ये रीस्टार्ट हुआ होगा या फिर नहीं रीस्टार्ट हुआ होगा, मेरे को दोबारा से रन करना पड़ेगा। या सो नाउ अगर आप इसे रिफ्रेश करते हो तो आपको देखने को मिलेगा माय नेम, विच इज आर्यन सर। सो नाइट्स लुकिंग प्रेटी गुड। सो आगे हम लोग देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा, कि इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगा। तो इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट definitions, but bun built-in APIs install type bun। तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं तो जब आप बन को इंस्टॉल करते हो तो उसी के अंदर अगर आप पैकेज डॉट जेसन खोलो एक सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइप्स बन करके, है ना। तो यही टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐड करना हो तो आप बन ऐड टाइप्स बन कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है।
ये कुछ सेशंस की बात कर रहा है, जैसे कि वन सपोर्ट थिंग्स लाइक टॉप लेवल अवेट JSX एंड एक्सटेंशन लाइक .ts import which TypeScript does not allow by default। मतलब वन के पास इतने सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इवन टाइपस्क्रिप्ट भी नहीं देता है, ठीक है। सो वही चीज़ है। और इफ़ यू रन वन इन इट इन a new directory, the tsconfig.json will generate for you। तो वही चीज़ जो अभी हमने जस्ट देखा था, ये tsconfig.json, तो वही जब वन init आप लिखते हो तो वो जनरेट हो जाता है। अभी के लिए हम इसको कट करते हैं, अभी इसकी नीड नहीं है। सो आगे हम लोग बन इनिट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर ये बन इनिट क्या है। तो बन इनिट बेसिकली करता क्या है, एक इनिशियलाइजेशन का काम करता है ना। तो बन इनिट हेल्प यू टू गेट स्टार्ट विथ मिनिमम प्रोजेक्ट और ट्राइज गैस। बाय डिफॉल्ट मतलब एक समझ लो रिपोजिटरीज बनाता है डायरेक्टरीज बनाता है, उसके अंदर एक जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट बनाने का, वो सब क्रिएट करके देता है। जैसे कि आपका एक एंट्री पॉइंट की आवश्यकता होती है, पैकेज जेसन की आवश्यकता होती है, टीएस कॉन्फ़िग की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें आपको मैन्युअली ना बनानी पड़े, ये खुद बना के देता है, ठीक है। एक चीज और है, अगर आप वन इनिट हाइफन वाई कर दोगे जैसे कि नोड जेएस में करते थे, तो ये क्या करेगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये डायरेक्टली क्या कर देगा, आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार से हेल्प कमांड के थ्रू आप कुछ हेल्प पता कर सकते हो। और इसी प्रकार से वन इनिट हाइफन हाइफन रिएक्ट लिखोगे तो ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना देगा, ठीक है। ऐसे ही वन इनिट रिएक्ट इज इक्वल टू टेलविंड लिखोगे तो रिएक्ट के साथ टेलविंड को ला देगा। इतना औसम है कि मैं क्या बताऊं। इसी प्रकार से रिएक्ट प्लस सैड CNUI को इस्तेमाल कर सकते हो यू इक्वल टू करके। इसी प्रकार से बन क्रिएट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली बन क्रिएट क्या है। बन क्रिएट बेसिकली एक टेम्पलेट बनाता है, क्या करता है, एक टेम्पलेट क्रिएट करता है। टेम्पलेटिंग के बारे में आप जानते हो। तो समथिंग कॉल्ड, अगर मान लो फ्रॉम रिएक्ट कंपोनेंट, सपोज दैट अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो आप उसके अंदर अगर इससे बनाना चाह रहे हो तो बन क्रिएट डॉट स्लैश माई कंपोनेंट करके बनाओगे तो आपका क्या करेगा, वो एक कंपोनेंट क्रिएट कर देगा बहुत इजीली, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप आओगे तो आपको समझ में आएगा, ये चीज़ आप देख भी सकते हो कैसे ये वर्क कर रहा है, बिहेव कर रहा है। और ये इंस्टॉल भी हो गया और ये चल भी गया, देख लो। तो ये सब कुछ इसकी टेम्पलेटिंग है। ऐसे ही बन रन कमांड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली बन रन कमांड क्या करता है। द बन रन कमांड CLI कमांड है जो कि टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट के कोड को बेसिकली रन करता है यूजिंग पैकेज जेसन। जो आपने यहाँ पे लिखा है ना कि पैकेज जेसन के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर क्या किया है, जैसे कोई स्टार्ट कमांड को लिखेगा तो बन रन इंडेक्स टीएस को आप रन कर दोगे। परफॉर्मेंस के बारे में आप जानते ही हो। जैसे कि मान लो अगर आपने लिखा बन हेलो डॉट जेएस तो ये 5.2 मिली सेकेंड लेगा, लेकिन जब नोड का इस्तेमाल करोगे माँ कसम दिमाग खराब करेगा, 25 मिली सेकेंड खा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आप जेएस के लिए भी कर सकते हो, जेएसएक्स को भी, टीएस को भी, टीएसएक्स को भी, सबको रन करा सकते हो। एंड हाइफन हाइफन वॉच जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो वॉच का इस्तेमाल करोगे तो वो डायनेमिकली इमीडिएटली जो भी चीज़ें चेंजेस होती रहेंगी वो उसको ट्रिगर करता रहेगा, क्या क्या दिक्कतें उसे हम फिक्स आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बन रन डेव है।
तो ये सब बेसिक सारी चीजें इसको आप खुद से पढ़ सकते हो। जो इम्पोर्टेंट चीजें जो नेसेसरी हैं उनको हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फाइल टाइप्स क्या होती हैं वन के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार के आप फाइल टाइप्स के बारे में आप देखे सुने जानते होंगे। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम टाइपस्क्रिप्ट की बात करेंगे तो वन नेटिवली सपोर्ट टाइपस्क्रिप्ट आउट ऑफ बॉक्सेस ऑल फाइल आर क्या है, जैसे कि आपका जेएस हो गया, जेएसएक्स हो गया, टीएस हो गया, टीएसएक्स हो गया, ये सारे सपोर्टेबल होते हैं। अगर हम जेएसएक्स की बात करें तो वन सपोर्ट जेएसएक्स एंड टीएसएक्स फाइल आउट ऑफ द बॉक्स, once internal transparent covered JSX syntax into a vanilla JavaScript before execution, यानी कि बन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है JSX सिंटेक्स को एक नॉर्मल वेनिला जावास्क्रिप्ट में जब भी ये एग्जीक्यूट करता है कोड को, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर मैं आपको एक मैसेज शोकेस करूँ यहीं से समथिंग लाइक, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसे सर्वर वाले पूरे कोड को यहाँ से हम डिलीट करके इस कोड को पुटअप करते हैं एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, वैसे ही यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि इसका सबसे पहले तो हमें इसका जो टीएस है उसे टीएस से टीएसएक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट विथ एक्सएमएल आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें आप एचटीएमएल का भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, टीएसएक्स लिखना पड़ेगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे आते हो एंड अगेन यहाँ पे पैकेजेशन में जाते हो तो यहाँ पे टीएस से क्या करना पड़ेगा, टीएसएक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं दोबारा से, अगर हम क्या करें बन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्ट, अच्छा ये रिएक्ट में हमने रिएक्ट का वो इस्तेमाल इसमें नहीं किया इसलिए ऐसा शोकेस कर रहा है, बट अगर आप इसका आउटपुट को चेक यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपने इतना बड़ा कोड किया और इसको इसने कन्वर्ट कर दिया एक रिएक्ट कंपोनेंट में। ऐसे ही टेक्स्ट फाइल के साथ भी सेम फंडा है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है सपोज दैट, तो उसको आपको रीड करना है, उसको अभी सर्वर को हम कट कर देते हैं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो समथिंग लाइक अगर मान लो आप इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे आते हो और इसको आप यहाँ से डिलीट करते हो एंड पैकेज डॉट जेसन में भी अभी एक्स की आवश्यकता नहीं है, जैसे तुम्हारी एक्स की आवश्यकता नहीं है, उसे रिमूव कर दो। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं और सिंपल सा मान लो एक हमने फाइल ही बना दिया यहाँ पे और उसका नाम दिया मैसेज डॉट टीएक्सटी एंड मैसेज डॉट टीएक्सटी में हमने कहा हेलो बन के वालों, बन के चाहने वालों, ठीक है। से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंपोर्ट करके डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कैसे, देखो आपने लिखा यहाँ पे इंपोर्ट और वो जो भी फाइल है समथिंग लाइक आपने उसका नाम जो भी दिया हो, हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है तो आप कुछ भी दे सकते हो। हमने कहा टेक्स्ट या फिर मैसेज से भी आप कह सकते हो कि जो भी मैसेज है एमएसजी फ्रॉम, जो भी मैसेज है उसे आप मंगाओगे मैसेज से एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट लॉक करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल लॉक कर देना है। लॉक क्या कर दोगे, जो भी मैसेज होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे रन करते हो तो अच्छा टीएसएक्स है क्या, तो ये सब चीजें बार बार मेरे को चेंज करनी पड़ रही हैं, तो टीएसएक्स से टीएस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि टीएस में एक नॉर्मल आपके टाइप स्क्रिप्ट का कोड होगा, बट जब आप टीएसएक्स का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट विद एक्सएमएल यानी कि एचटीएमएल आ जाएगा। ये अब मेरी फाइल क्यों नहीं मिल रही है, मैसेज डॉट टीएक्सटी यही तो है, मैसेज डॉट टीएक्सटी, हाँ आ गया देखो, हेलो बन के चाहने वालों, ठीक है आया ना। तो बेसिकली इस प्रकार से आप बाहरी किसी फाइल को भी रीड आउट कर सकते हो एंड इवन आप जेसन या फिर टोमल फाइल्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
SQLite का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन import SQLite database directly into your code. One will automatically load the databases and return database object. तो बहुत सारे फीचर्स को ये देता है मेरे भाई। ऐसे इन डिटेल अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को इसमें समझोगे। तो JSX के बारे में पहले समझते थोड़ा सा। क्या क्या है इसमें अभी? हाँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल। हाँ, देखो, इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जिसमें आप केवल और केवल वो डेटा को रखते हो जो डेटा आप चाहते हो कि सर्वर पर, गिटहब पर या फिर कहीं पर भी ना जाए, वो मेरे लोकल सिस्टम में हो। यानी कि ऐसे प्राइवेट कुछ चीज़ों को रखने के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट वेरिएबल इस्तेमाल करना बहुत सरल है। .env लिख दो, इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है? तो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे बनाओगे? वेरी सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है .env। और मान लो अगर आपको प्रोडक्शन के लिए कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया तो .env.production, डेवलपमेंट के लिए .development एंड टेस्टिंग के लिए .test। सिंपल सा है ना? एंड अपने लोकल मशीन के लिए, लोकल होस्ट के लिए आप .local भी बना सकते हो। ठीक है? तो सिंपली आपने मान लो फो नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू क्या है हेलो, एंड बार नाम का एक बनाया जिसका वैल्यू क्या है वर्ल्ड। तो अगर आप देखोगे तो इसको यूज कैसे करोगे? process.env.fo इज इक्वल टू हेलो। तो इसका मतलब क्या है? वो सेम टू सेम आपको हेलो को लेकर आएगा। ठीक है? ऐसे मान लो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप शोकेस नहीं करना चाह रहे, जैसे कि डेटाबेस का यूजर कौन है, पोस्टग्रेस है, पासवर्ड क्या है, सीक्रेट है, होस्ट कौन है, लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर क्या है, यूआरएल क्या है। ये सब सीक्रेट चीजें होती हैं, सबको नहीं दिखाई जाती हैं। इसलिए हम इसको किस में रखेंगे? .env वाली फाइल में। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस, ये जो message.txt है, अ, इसको रीनेम करके मैं क्या कर दूं? .env बना दूं। यानी कि यह एक इन्वायरमेंट वेरिएबल अब बन चुका है। एंड आफ्टर दैट हम क्या करें? इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, समथिंग लाइक इस वेरिएबल का नाम दे दें जैसे कि SECREAT, सीक्रेट। या फिर मैंने कहा मैसेज ही कर लेते हैं, इज इक्वल टू, तो मैसेज के अंदर आपका ये आ जाएगा। एंड इसी प्रकार से अगर मान लो मैंने कहा कि इसको रिमूव करते हैं, तो इसको अगर हमें एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे सिंपल यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे PROC प्रोसेस। अरे यार, ये क्या गया? process.env से होगा, एक सेकेंड। देखो, process.env.मैसेज क्या है आपका? env का वन env है? नहीं, क्या था? मैसेज था। process.env.मैसेज था, है ना? तो अगर आप इसे चेकआउट करोगे समथिंग लाइक वन स्टार्ट करके, तो आपको देखिएगा हेलो बन के चाहने वालों, है ना? तो सिंपल है कि आप इसको कहीं डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हो, इनडायरेक्टली एक तरीके से कह लो। ENV के अंदर है और ये डायरेक्टली कोई नहीं देख पाएगा, ये केवल और केवल आपके पास रहेगा। तो कुछ सीक्रेट चीज़ों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आगे हम लोग देखते हैं बन की APIs क्या क्या है।
तो एपीआईज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, बन के अंदर अगर आप देखोगे तो बन implement a set of native APIs on a bun global object and through a number of built-in modules, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स एंड बहुत ज़्यादा नंबर में क्या है ये मॉड्यूल्स को अपने अंदर समाये रखा है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। So Bun Strive implement standard web APIs where possible. Bun introduce new APIs primarily for server-side tasks where no standard exists, such as a file input output and standard and HTTP server. In a case, Bun approach still build probe standard APIs like Valve URL and request. तो ये सारी चीज़ों को ये रखता है। अभी मान लो आपको बन के अंदर सर्वर बनाना था तो आपने देखा कि बन डॉट सर्व करके आप बना ले रहे हो एंड फेच के अंदर आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो चीजें भेजोगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो रिटर्न करोगे न्यू रिस्पॉन्स को, जहाँ पे आपका सक्सेस आएगा तो आपको मैसेज में देखने को क्या मिलेगा, सक्सेस मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स पर भी एपीआईज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मान लो अगर आप एचटीटीपी सर्वर के अंदर बनाना चाह रहे हो तो बन डॉट सर्व नाम की एपीआई है। शेल से कुछ काम करना है तो डॉलर साइन का इस्तेमाल करोगे। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, नाउ इट्स गुड। सो बंडलर के लिए तो बन डॉट बिल्ड बना हुआ है। फाइल इनपुट के लिए बन फाइल राइट एस टी डी इन आउट टी आर। चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी बना हुआ है। टीसीपी सॉकेट्स के लिए बन लिसन है, बन कनेक्ट है। यूडीपी के लिए बन यूडीपी सॉकेट है। वेब सॉकेट के लिए भी है। मतलब अभी आप देखोगे तो राउटिंग वगैरह, स्ट्रीमिंग, हैशिंग, एसक्यू लाइट, पोस्टग्रेस के लिए, रेडिस के लिए, अरे यार, एफएफआई, डीएनएस के लिए, टेस्टिंग के लिए, वर्कर्स के लिए, सबके लिए एपीआईज आपको बनी बनाए इसके अंदर मिल जाएंगे। आपको बस इस्तेमाल करना है, देख लो। ठीक है, तो ये तो कुछ बन की एपीआईज थी। ऐसे ही आप वेब एपीआईज की भी बात कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी वेब एपीआईज मिलती हैं, जैसे कि एचटीटीपी की देखोगे तो फैच है, रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट है, हेडर है और तमाम है। यूआरएल, वेब वर्कर्स, आप खुद से इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन जैसे कि मान लो मैंने फैच को अगर इसे क्लिक किया ना, तो आपको देखने को मिलेगा एक और नया वेब पेज है, यानी कि वो डॉक्यूमेंटेशन का ही होगा जो एमडीएन से उठाया जा रहा है। तो फेच के बारे में यहाँ पे आपको बता देगा प्रॉपरली कि आखिर फेच है क्या और करता क्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जेसन, क्रिप्टो, इंटरवल डिबगिंग, एरर्स, यूजर इंटरफेस, रियलमीज इवेंट्स एंड तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आगे आप नोड की कॉम्पैक्टिबिलिटी को भी देख सकते हो, बन के साथ क्या है। सो देखो, एवरी डे Bun gets closer to 100% with Node.js API compatibility. बन अपना 100% दे रहा है डेली बाय डेली Node.js की जितनी भी एपीआईज हैं, जो भी चीजें हैं उनके साथ मिलने जुड़ने का। Today, popular frameworks like Next.js Express million of npm packages inside of Node.js just work with Bun। यानी कि ये सारे के सारे प्रेजेंट टाइम में बन के साथ काम करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो इंश्योर compatibility we run thousands of tests from Node.js। हमने बहुत सारे टेस्टर्स को देखा और उन सब में ये चीज़ मिल रहा है कि Node.js के साथ अगर आप रह चुके हो कुछ टाइम तक फैमिलियर, तो बन के साथ आओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपने देखा था ना, नोड जेएस के अंदर तमाम मॉड्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। तो वैसे ही इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने उसमें एक देखा था मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल है, जैसे कि डीएनएस है, इवेंट्स का, एफएस फाइल सिस्टम को हम लोग देखते हैं। तो अगर आप नोड का एफएस मॉड्यूल खोलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो, ये नोड.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पर उठा लाया।
यानी कि अगर आप नोड.js के डॉक्यूमेंटेशन यानी कि node.js.org की API/fs.html में आओगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप फाइल सिस्टम के साथ काम कर सकते हो। तो बस वही सब है कि अगर आप चाहो तो नोड.js की जो भी पहले से बनी बनाई चीज़ें हैं उनको आप बन.js में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। देखो बहुत सारा है, इवन बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि नोड.js के नहीं है तो इन्होंने भी बना रखे हैं। देखो तमाम है, ठीक है, तो इन्हें आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है, एक एक करके। ऐसे सिंगल फाइल एग्जीक्यूशंस की बात करें तो बन बंडलर implement a compile flag for generating standard binary form of TypeScript and JavaScript file। समझ गए? जैसे कि मान लो आपको एक CLI बेस्ड फाइल कुछ चाहिए समथिंग लाइक, तो वो कैसे आप जनरेट कर सकते हो इस कमांड की हेल्प से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बार बार आप जब ऐसे लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको आउटपुट दे देगा, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम प्लगइन्स की बात करेंगे बन.js के अंदर जो भी अवेलेबल हैं, तो बेसिकली प्लगइन्स क्या कर रहे हैं, प्लगइन्स इंटरैक्ट इंपोर्ट एंड परफॉर्म अ कस्टम लैंडिंग लॉजिक, रीडिंग फाइल, ट्रांसलेटिंग कोड एक्सेट्रा और तमाम चीज़ों को, जैसे कि फाइल टाइप लाइक एस की फाइल हो गई, YAML की फाइल हो गई, तो इन सब के साथ ये प्लगइन्स काम करते हैं, ठीक है। यूज कैसे करोगे, इंपोर्ट प्लगइन टाइप बन प्लगइन और ये बन से आएगा, और कॉन्स्ट माई प्लगइन करके बन प्लगइन से आप क्या करोगे, कोई भी बना लोगे, जैसे मान लो कस्टम लोडर नाम से बना लिया, उसमें सेटअप में जो चीज़ें आवश्यकता होगी वो आप बना लोगे, तो ये आपका कस्टम एक प्लगइन बन जाएगा, समझ गए। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा तो प्रीलोड इज इक्वल टू इस प्रकार से आप करके उस प्लगइन को इस्तेमाल कर सकते हो अपने कोड में। प्लगइन के बाद अगर आप देखोगे तो वॉच मोड, ये वही हाइफन हाइफन वॉच की बात कर रहा है, तो इसको छोड़ दो। एंड मॉडल रिजोल्यूशन, इसमें भी कुछ है ना, इसको भी आप स्किप आउट कर सकते हो। या ऑटो इंस्टॉल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये ऑटो इंस्टॉल में क्या है। ऑटो इंस्टॉल में अगर आप देखोगे तो इफ नो नोड मॉड्यूल डायरेक्टरी इज फाउंड, मान लो अगर आपके सिस्टम में आपके जो फ़ोल्डर है आप उसमें जिसमें काम कर रहे हो तो उसमें नोड मॉड्यूल अगर मान लो नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करता है, ये इंस्टॉल करने का काम करता है। जैसे कि आपने लिखा इम्पोर्ट फो फ्रॉम फो लेटेस्ट वर्जन का, और फो का आपने इस्तेमाल किया बट फो वाला है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको इंस्टॉल कर देगा। अब कैसे इंस्टॉल करेगा देखो, या फिर आप इसको एक तरीके से और इंस्टॉल करा सकते हो बन इंस्टॉल करके। ऐसे ही बनफिग डॉट टोमेल नाम की एक फाइल मिलती है जो कि क्रिएट करती है क्या, इट जर्नली बन रिलीज प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, मतलब बन की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में ये जानकारी रखती है बन टोमेल फाइल, ठीक है।
डीबगिंग करते वक्त आपको एक कॉन्सेप्ट दिखता है डीबगर का, जो बेसिकली क्या करता है, डीबगिंग करता है। वन स्पीक्स द WebKit Inspector Protocol, so you can debug your code with an interactive debugger, जो कि आपको इसके अंदर मिलता है। ये ऑटोमेटिक डीबग करता है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर लगा दोगे हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट, तो ये क्या करेगा ना, जो भी चीजें होंगी उनको बताता रहेगा। समझ गए, जो भी दिक्कतें होंगी उन सबको। इसी प्रकार से अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप बात करते हो पैकेज मैनेजर की, जहाँ पे जैसे कि आपने एनपीएम का बात किया था, एनपीएम के बारे में आप जाने थे, उसी प्रकार से बन के अंदर एक पैकेज मैनेजर मिलता है, जिसमें बन का ही होता है, वो उसका नाम भी बन होता है, और उसी के थ्रू सारी चीज़ होती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन के लिए बन इंस्टॉल होता है। अब इसमें जो भी चीज़ें आपको मंगानी होती है, बन इंस्टॉल करके आप मंगा लेते हो। ऐसे ही कुछ मान लो ऐड करना है कोई नया समथिंग लाइक नई लाइब्रेरी वगैरह, तो उसके लिए बन ऐड होता है। ऐसे ही बन रिमूव होता है, जो कि रिमूव करने का काम करता है। बन अपडेट कोई भी पैकेज को अपडेट करता है। बन पब्लिश कोई पैकेज को पब्लिश करता है। एंड समथिंग लाइक जैसा आपने एनपीएम में सब कुछ दिख रहा था, वही सब सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे ही कुछ बंडलर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बन के अंदर बंडलर कैसे होते हैं। तो बन बिल्ड के थ्रू आप बंडलर्स को क्रिएट करते हो। जैसे मान लो आपको एक बंडल क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट का, तो कैसे करोगे, अवेट बन डॉट बिल्ड करोगे एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट टीएसएक्स को, और आपका आउट डी आई आर क्या होगा, डॉट बिल्ड नाम से। जो आपका आउटपुट डायरेक्टरी होगा वो किस नाम से होगा, इस नाम से। अब अगर आप फास्टेड बंडलर की बात करोगे ना, तो उसमें भी बन ही सबसे आगे है। देखो, वेबपैक 5 की अगर आप बात करोगे, तो वो क्या है, 2 to 4x, मतलब कितना है वो, इतना समय लेगा, 38 सेकेंड समथिंग लाइक। टेस्टर रोलअप जो है वो 32 सेकेंड लेगा। पार्सल आपका 26 लेगा। आर एस पैक कितना लेगा, 44 लेगा। ई एस बिल्ड 0.30 लेगा। इन लास्ट बन, बन कितना लेगा, मात्र 0.17 सेकेंड। हाउ इज दिस फास्टर। तो बन के थ्रू कोड आप कोई भी करते हो ना, तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है भाई। तो ऐसे ही बिल्ड के लिए आप ले लो, चाहे आप एच टी एम एल एंड स्टैटिक्स साइट्स की आप बात करो, समथिंग लाइक आपके पास कोई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और उसके अंदर आपका ये बेसिक सा कोड है। तो अगर मान लो आपको उसको पास करना है, तो कैसे करोगे, बन डॉट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रन करा देगा। जैसे कि सपोज दैट मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस डॉट एनवी को ही हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ समथिंग लाइक कॉल्ड, वेट अ सेकेंड, हम इसको बदल देंगे आई एन डी ई एक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल से। ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, एच टी एम एल की फाइल बन जाएगा, और मैं इसे रिमूव कर दूंगा पूरा का पूरा। कंट्रोल डिलीट कर दिया। और इसी कोड को हम लोग उठा लेते हैं, लिखने नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग आलसी हैं, एज यू नो। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब इसमें लोगो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा एक H1 ले लेते हैं। एंड सिंपल। अब अगर मान लो आप ऐसे कहते हो कि बन डॉट फॉरवर्ड स्लैश आई एन डी एक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल,
और लिख के अगर आप एंटर हिट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखो पावर, ये देखो खुद में एक सर्वर क्रिएट कर दिया HTML के अंदर ही है ना। तो अगर आप उसे रन करोगे तो समथिंग इज मिसिंग, ओ स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल नहीं है, तो उसको एक काम कर दो, कमेंट कर दो और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको वापस जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो ऐप डॉट टी एस, अच्छा वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे भी हटा देते हैं। एंड आफ्टर दैट जस्ट गो एंड रिफ्रेश कर दो, हो गया है ना। तो कितना इजी है। आप देखो बन के थ्रू भी एचटीएमएल के कोड को रन करा सकते हो, वो भी इतना इजीली, ये नोड जैसा फीचर आपको देता नहीं देता। तो बहुत सारे फायदे हैं यार बन को इस्तेमाल करने के ना। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन भी क्रिएट करता है यूजिंग एचटीएमएल, इवन मल्टी पेज एप्लीकेशन बनवा देगा, एमपीए जिसे हम लोग कहते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आप इनको पढ़ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एंड फुल स्टैक डेव सर्वर क्या है देखो, ये पूरा एक ऐसा सर्वर क्रिएट किया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें राउटिंग वगैरह के साथ भी काम किया गया है। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस कोड को, ये कॉपी किया एंड इंडेक्स डॉट टीएस में जाकर एंड इसे कट करके वन स्टार्ट किया, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल इज नॉट अवेलेबल, ओ हो, जिससे कि कोई मतलब नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, जैसे कि डैशबोर्ड या फिर वन या फिर तमाम चीज़ें, तो अब इसको हम कट कर देते हैं। एंड हम्म यहाँ पे एपीआईज के बारे में आप इन डिटेल पढ़ सकते हो, जैसे कि जितनी भी एपीआईज हैं इसके अंदर एच टी टी पी या फिर आपकी एच टी टी पी एस या फिर अदर स्टफ, जितनी भी एपीआईज हैं उनके बारे में आप यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो देखिए, सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें जितने भी मॉड्यूल्स हैं लाइक एच टी टी पी सर्वर, एच टी टी पी क्लाइंट, वेब सॉकेट एंड अदर स्टफ जितने भी हैं, दीज आर वेरी इजी स्टफ। तो बेसिकली आप इसको खुद से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इन अगर कहीं कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को डीएम करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अ, जो प्रोजेक्ट होगा क्या बेसिकली, जिसका नाम होगा टास्क मैनेजर, ठीक है। सो आइए, so, without any further delay, let's start. Create one of the very interesting project, which is a task manager application. And in this application, we use a tech stack like we use a Bun.js, SQLite, HTML, CSS, and Bun SQLite. सो बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल खोलना है VS कोड में, ठीक है। ये डाउनलोड का सेक्शन खुल गया, हमें डाउनलोड्स में नहीं जाना है, हाँ टर्मिनल हमें खोलना है। एंड इस टर्मिनल के अंदर आने के बाद आपको सिंपल दो कमांड लिखना है। कौन कौन सा दो कमांड, एक कमांड आपको लिखना है बन INIT, ये बन का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देगा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर मैं इसे एंटर हिट करूंगा तो ये मेरे को बताएगा कि पैकेज डॉट जेसन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा एक और लिखना पड़ेगा, क्या, बन एड वन कॉलन SQLite, ठीक है। तो ये भी कमांड आपको लिखना पड़ेगा, जिससे आप क्या करोगे, आप अपने सिस्टम में SQLite डेटाबेस को इंस्टॉल करोगे। ये इतना काम करने के बाद आपको
यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ेगी, इसका नाम होगा index.html एंड db.ts, सिंपल सा, ठीक है। ये इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल, हमें सबसे पहले अपने db.ts वाली फाइल में आना है और यहाँ पे हम अपना डेटाबेस का कुछ कोड करेंगे। तो अभी के लिए हमें टर्मिनल की आवश्यकता नहीं है, तो इसे क्लिक कर देंगे एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, किसे करते हैं, डेटाबेसेस को। हम किसे इंपोर्ट करते हैं, डेटाबेस को। एंड ये डेटाबेस जो है ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम, ये हमारा आएगा बन के एसक्यूलाइट से। तो बन कॉलन एसक्यूलाइट, ठीक है, तो बन के एसक्यूलाइट से आएगा। एंड इसके अलावा हमें एक चीज़ की और आवश्यकता होगी जिसका नाम होगा कॉन्स्ट डीबी, यानी कि डेटाबेस। सबसे पहले हम डेटाबेस का काम करेंगे, जो हमारा नोट्स मैनेजर ऐप होगा ना, उसका हम डेटाबेस पहले बना लेते हैं। तो न्यू इसका नाम देते हैं नोट्स डॉट डी बी करके, समथिंग लाइक, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, इज इक्वल टू न्यू एंड DATABASE डेटाबेस। एंड ये डेटाबेस का जो हम नाम रखने वाले हैं इसका नाम होगा NOTPS नोट्स डॉट DB, ठीक है। इसमें हमारा सारा जो भी डेटा होगा वो कंटेन करके रखेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस DB को रन करने के लिए लिखेंगे db.run रन। एंड इसके अंदर हम कुछ कमांड क्रिएट करेंगे, जैसे कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट नोट, सपोज दैट, अगर मान लो नोट्स नहीं एग्जिस्ट करता है, साथ में आईडी जिसका टाइप इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगी एंड ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, एक टाइटल होगा जो कि टेक्स्ट होगा और ये नल नहीं होगा, एक कंटेंट होगा जो कि टेक्स्ट होगा और ये भी नल नहीं होगा, एंड ऑल सेट। एंड इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये सारे टाइम स्टैम्प वगैरह को रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। तो बेसिकली लास्ट में आप इसे क्लोज कर दोगे एंड इसके बाद हम इसे भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा लगभग ये कोड हो चुका है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे EXPORT एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे डिफॉल्टली। तो डिफ़ॉल्ट एंड इसको एज अ डीबी के नाम से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस का जो काम था वो हमने कर लिया, कोई बहुत बड़ा नहीं था, सिंपल सा था, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एंड जिसमें हमारा आईडी होगा, टाइटल होगा, कंटेंट होगा एंड खत्म काम। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो HTML फाइल है उसमें जाते हैं एंड इस HTML फाइल के अंदर हम अपना बॉयलर कोड लिखते हैं जिसके थ्रू हम अपना काम करते हैं। इस बॉयलर कोड के अंदर इसको थोड़ा छोटा करते हैं और सही है। इसके अंदर हम सबसे पहले बॉडी के अंदर कोड करते हैं। क्या कोड करते हैं, एक H1 एक हेडिंग बना लेते हैं। उस हेडिंग का नाम देंगे नोट्स मैनेजर, NOTS नोट्स MANAGER मैनेजर, ठीक है। एंड नोट्स मैनेजर ऐप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड फॉर्म का एक्शन जो होगा, एक्शन फॉरवर्ड स्लैश ऐड पर होगा, यानी कि कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है एंड साथ में इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड करेंगे, जैसे कि मेथड वगैरह क्या होगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसे पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है पोस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट बनाएंगे एंड इनपुट का टाइप क्या होगा, हमारा टेक्स्ट होने वाला है, इसका नेम टाइटल होने वाला है एंड प्लेस होल्डर में टाइटल होगा, ठीक है। इसका जो नेम है वो हम क्या देते हैं, इसका नेम देते हैं टाइटल, TITLE टाइटल एंड प्लेस होल्डर भी टाइटल होगा एंड इसे हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे जहाँ पे यूज़र कुछ लिखेगा, तो समथिंग लाइक बड़ी चीज़ें लिखेगा तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया रहेगा। इसका नेम कंटेंट होगा, प्लेस होल्डर राइट योर नोट एंड राइट योर कंटेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़िया करते हैं, तो लिखेंगे WRIT राइट योर कंटेंट एंड इसको भी रिक्वायर कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और वो बटन क्या होगा, सबमिट होगा। तो उसका टाइप जो है उसे डिक्लेयर करते हैं, टाइप क्या होने वाला है, सबमिट होगा एंड दैट्स इट। इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे जिसके थ्रू यूज़र समझ पाए कि ऐड नोट, यहाँ से हम क्या करेंगे, नोट्स को ऐड कर पाएंगे।
एंड दैट्स इट। इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट लिस्ट बनाएंगे, बना सकते हैं। एंड यहीं पे हम रिजल्ट नाम का एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिव की हेल्प से बना सकते हैं, जिसका एक आईडी होगा और आईडी क्या होगा उसका, नोट्स नाम से, NOTES नोट्स के नाम से हमारा आईडी होगा। एंड इसे हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे। तो भाई ये ऑटो सजेशन वाला कभी कभी दिमाग खराब करता है। हो गया, ठीक है। तो हमारा ये इतना काम हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो स्टाइलिंग कैसे करेंगे, सिंपल सा स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप जानते हो। बॉडी के लिए कुछ स्टाइल करेंगे एंड H1 H2 फॉर्म इनपुट बॉटम बॉर्डर, ये सब ऑटोमेटिक सजेशंस में हमको मिला तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट स्टाइल कर दिए, ठीक है। सो एंड दैट्स इट, इतना इनफ है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने HTML CSS का काम कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन सर्वर वाली फाइल पे जाते हैं, यानी कि जो हमारा है यहाँ पे index.ts वाली फाइल है ना। तो index.ts वाली फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किसे करेंगे, सर्व को करेंगे। इंपोर्ट हम लोग करने वाले हैं SERVE, सर्व को। और ये सर्व जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये फ्रॉम बन आएगा, ये बन के पास से आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे जो हमने डेटाबेस बनाया था, है ना, DB नाम से, उस डेटाबेस को हम मंगाएंगे जो कि db.ts होगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, रेंडर करेगा नोट्स को, जो भी नोट्स होंगे उन्हें रेंडर करेगा। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम लोग, एंड इस फंक्शन का नाम होगा रेंडर नोट, RENDER रेंडर नोट्स, NOTES नोट्स। एंड इट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कॉन्स्ट नोट्स बनाते हैं। एंड नोट्स को हम क्या करेंगे, db.query। अभी आपने अगर SQL पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब सब कुछ, फ्रॉम नोट्स, कहाँ से आएगा, नोट्स से आएगा। और इनको ऑर्डर में हम करेंगे, तो ORDER, ऑर्डर बाई ID। और ये किसके थ्रू होगा, DESC, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और ये सब के लिए होगा, ठीक है, सिंपल सा। इसका बाद हम रिटर्न करेंगे नोट्स को। इसमें हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू इसे यूज करने वाले, काम करते हैं इसे हम रिमूव करते हैं एंड इन्हें मैप के थ्रू कर लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नोट्स डॉट मैप कर लेते हैं, इसको भी कट करते हैं, रिटर्न नोट्स डॉट मैप। और मैप के अंदर हमारा नोट आएगा और इसका टाइप भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसका जो टाइप है वो क्या कर देते हैं, हम एनी कर देते हैं, यानी कि वो किसी भी प्रकार का होता है, ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं है, जो यूजर देने वाला है वो नोट किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इसको एनी टाइप का हम बना के क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं। और उस डिव के अंदर हमारा क्या होने वाला है, बेसिकली एक क्लास होगा, एक क्लास ऐड कर देते हैं। एंड उस क्लास का नाम क्या होगा हमारा, नोट होगा, ठीक है। एंड H3 के अंदर या फिर H2 जो भी लेना है ले सकते हो आप। H2 के अंदर नोट डॉट टाइटल होगा एंड पैराग्राफ के अंदर हमारा क्या होगा, नोट डॉट कंटेंट, जो भी यूजर ने लिखा होगा, डिव को क्लोज कर देंगे, लास्ट में हम ज्वाइन कर देंगे, सिंपल सा है ना। तो अभी इतना करने के बाद मे बी आई डोंट नो व्हाई इज दिस शोइंग एरर। वैसे हमें इसको देने की आवश्यकता नहीं है, एनी वाला पार्ट, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा मे बी। चलो
कुछ तो गड़बड़ है दया। ये हमने खोला, ये हमने बंद किया। अच्छा हाँ, मैप का एक ब्रैकेट, ठीक है ठीक है। नाउ इट्स गुड। सो बेसिकली हमने इतना काम कर लिया। आ, अभी हम कहाँ थे? ये सारी चीजें हो जाने के बाद ज्वाइन में भी हम क्या करते हैं, स्लैश एन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा वो नई लाइन में दिखेगा। ठीक है। एंड इतना काम होने के बाद हम अपना सर्वर को क्रिएट करते हैं। जो हमारा बेसिक काम था वो तो हमने कर ही दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, सर्व SERVE सर्व, एंड सर्व के अंदर हम एक पोर्ट सेट करेंगे। पोर्ट होगा हमारा 3000 का। इसमें हम फेच करेंगे, एंड फेच क्या होगा हमारा, एक रिक्वेस्ट होगा। एंड रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा हमारा, समथिंग लाइक एक कॉन्स्ट। पहले हम यूआरएल बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूआरएल, जो कि हमारा क्या होगा, न्यू यूआरएल के थ्रू आएगा। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पाथ भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पाथ को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट पाथ, एंड ये यूआरएल डॉट पाथ नेम से आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, सर्व स्टैटिक फाइल, अगर मान लो स्टैटिक फाइल होगी तो हम उसे सर्व कर देंगे, नहीं तो उसे स्किप कर सकते हैं। बट अभी तो हमने स्टैटिक फाइल नहीं क्रिएट किया है CSS का, तो हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने इंटरनल यूज़ किया है ना। तो हम डायरेक्ट हैंडल कर लेते हैं रिक्वेस्ट वगैरह को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड क्या होता है, पोस्ट होता है, REQ रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो गेट नहीं, वो क्या होता है, पोस्ट होता है, समथिंग लाइक। एंड राउट कौन सा होगा, मेथड इज इक्वल इक्वल टू इसके पोस्ट के, एंड पोस्ट का T कैपिटल होगा। एंड साथ में जो पाथ है उसका, वो पाथ भी इक्वल 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 टू हो किट्स के, वो पाथ इक्वल टू होगा ऐड के। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है, फॉर्म डेटा को। तो आइए रिटर्न करते हैं, रिटर्न करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। ये फॉर्म डेटा से आएगा, और इसमें क्या होगा, कुछ चीजें होंगी जैसे कि टाइटल कंटेंट, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे टाइटल, जो कि फॉर्म डेटा डॉट गेट टाइटल से आ जाएगा। और इसमें गेट टाइटल के बाद एज ए स्ट्रिंग डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, इसमें हमें ये क्वेरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। एंड दोनों को डायरेक्ट क्या करते हैं, एज ST स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम db डॉट रन करेंगे इंसर्ट इनटू नोट्स, जिसमें हमारा टाइटल कंटेंट आएगा, वैल्यूज आएंगी, और ये हमारा टाइटल और कंटेंट के थ्रू इस प्रकार से सेव हो जाएगा। अब ये इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न अ न्यू रिस्पॉन्स। इसमें हम क्या करेंगे, और रिटर्न, या फिर इसको हम ऐसे ना करके ऐसे कट कर देते हैं, एंड रिटर्न res DUNSE रिस्पॉन्स डॉट RED, रीडायरेक्ट करेंगे हम डॉट फॉरवर्ड स्लैश वाले पाथ पर, ठीक है। उसको हम वहाँ पे भेज देंगे, और अब जैसे हम इस पाथ पर आएंगे, ठीक है, तो व्हेन वी आर कमिंग ऑन दिस पाथ, ये वाला तो हमारा हो गया। इसके बाहर चलते हैं, एंड यहाँ पे चेक करते हैं, अगर जो पाथ है इज इक्वल इक्वल टू डॉट फॉरवर्ड स्लैश के, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1
डॉट फाइल, और फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड देन एंड एच टी एम एल के अंदर हम क्या करेंगे, फॉन्ट्स नोट्स एच टी एम एल से नाम से हम बनाएंगे, और रेंडर नोट्स वाला जो मेथड था हमारा उसे हम कॉल कर देंगे। एंड आफ्टर दैट रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, हम एक नया रिस्पॉन्स को भेजेंगे जहाँ पे हमारा क्या जाएगा, एच टी एम एल को रिप्लेस करेगा। क्या रिप्लेस करेगा, उसे रिप्लेस कराते हैं नोट से, ठीक है। या फिर इसे हम एक डिव में डाल देते हैं, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो इसे काम करते हैं हम लोग, एक डिव के अंदर पास कर देते हैं। डिव, एंड डिव की एक आईडी देते हैं। एंड आईडी क्या होगी, समथिंग लाइक, आईडी होगी उसकी नोट्स, NOTES नोट्स। एंड क्लोज द div, and again do the same thing, which is a write div and id is equal to NOTES notes, and close this. And after that use a template literals, use dollar sign and notes, NOTES notes HTML, and after that close this, and that's it। ओके, एंड इसको भी हम क्या करते हैं, डिव को पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है इसे हम रिमूव कर देते हैं। एंड हो गया हमारा, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसके हेडर्स को सेट कर लेते हैं कि जो इसका टाइप वगैरह होगा वो क्या होगा, HTML होगा। एंड इन लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक न्यू रिस्पॉन्स को। सब कुछ सही है, ये इसका पार्ट में भी क्लोज नहीं है। व्हाट इज दिस हैपनिंग, now maybe is still not good। ये इसका, इसके एक सेकंड वेट करो, मैं इसके वो एरर्स को फिक्स करता हूँ, कुछ इशू है। कुछ ब्रैकेट्स का ही इशू था जो मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर हो जाता है, तो उसको मैंने फिक्स कर दिया है, अभी कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ तक कोड कर ही लिया था। तो अभी सीन क्या है, देखो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है बन स्टार्ट, जिससे क्या होगा आपका ये बन का जो कोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिख के एंटर हिट करना है, तो ये स्टार्ट होगा। अब जैसे ही स्टार्ट होगा आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, नोट्स डॉट डीबी करके, है ना। ये क्रिएट हो गया फाइल। इसमें क्या होगा, आपका एक डेटाबेस का फाइल है जहाँ पे आपका सारा फाइल फोल्डर जो भी चीज़ें वो सब स्टोर होंगी, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। और ये आपको पता है कहाँ पे रन कर रहा है, पोर्ट नंबर 3000 पे। तो हम अपना लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर 3000 ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोट्स मैनेजर ऐप, जहाँ पे टाइटल है और आपका कोर्स के बारे में। तो हम टाइटल लिखते हैं समथिंग लाइक, title is a making uh, making something like momos। और इसमें हम लिखेंगे राइट योर कंटेंट, आज मैं मोमोज बनाऊंगा
जिसमें मैं ये वो फलाना ढमकाना कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ एंड इसे ऐड नोट्स करता हूँ, तो ये मेरा नोट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो मेरा एक और मन किया कि समथिंग लाइक सिंगिंग, सिंगिंग करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कल रात 3 बजे मैं सिंगिंग करूँगा, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैंने ऐड नोट्स किया, यहाँ पे वो नोट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, देखो। एंड यही नहीं, इवन अगर आप एक चीज लिखोगे तो ये एक ऑर्डर में है ना। सिंगिंग पहले है, मेकिंग मोमोज बाद में है। समथिंग लाइक अगर मैंने कहा ABCD एंड मैंने ऐसे समथिंग कुछ लिख दिया और एंटर हिट किया, तो आपको देखने को मिलेगा पहले ए आएगा, है ना। तो ये पूरा एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है जिस ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर बाय डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज दैट मैं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे इन्हें नहीं करना चाह रहा हूँ, सपोज दैट ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इज द डिस्क्रिप्शन कंटेंट, मे बी समवेयर इज दैट डिस्क्रिप्शन, बट अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट बेसिस पे भी आप उन्हें कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था एंड इसमें और भी फीचर्स आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो, बट वन ऑफ द फास्टेस्ट जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ है, कोई सेशन है, कुछ भी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।